मुंबई की चमचमाती रातों में जहां ऊंची ऊंची इमारतें आसमान को छूती हैं, वहीं नीचे जमीन पर फैली गंदी गलियों में जिंदगी अपनी अलग लड़ाई लड़ती है। उन्हीं गलियों में रहता था आरव। सुबह होते ही वो एक फटी हुई बोढ़ी लेकर निकल पड़ता था, कचरे के ढेरों में से कुछ ऐसा ढूंढने जो बिक सके। पुरानी बोतलें, प्लास्टिक के टुकड़े, टूटी खिलौनों की बाहें या फिर खाली डिब्बे। उसी से घर का चूल्हा जलता था। आरव की माँ सविता बीमार रहती थी। खांसी से टूटी आवाज में वो कहती, बेटा आज जरा जल्दी लौट आना, दिवाली है ना। आरव मुस्कुराकर कहता, हाँ माँ, आज हमारे घर में भी रोशनी होगी। लेकिन अंदर से वो जानता था कि उसके घर की दीवारें सालों से अंधेरे की आदी हो चुकी हैं। उस दिन शहर में दिवाली की धूम थी। हर गली में दिए जल रहे थे, छतों पर लड़ियाओं झिलमिला रही थीं, बच्चे पटाखे चला रहे थे। पर आरव के कदम अब भी उसी कूड़े के ढेर में गिरे थे, जहां हर चमक किसी और की थी और हर चीज किसी और के काम की। तभी उसकी नजर पड़ी एक पुरानी लालटेन पर, जो कचरे में आधी दबी थी। कांच टूटा नहीं था, बस धूल और मकड़ी के जालों से ढका हुआ था। उसने झुककर उसे उठाया, अपनी फटी शर्ट से धीरे धीरे पोंछा। उसने लालटेन को साफ करके नए जैसी चमका दिया। जब मिट्टी की परत हटने लगी तो अंदर से हल्की सी सुनहरी चमक झलकने लगी। उस पल उसकी आंखों में एक उम्मीद जगमगाई। वो बुदबुदाया, मां को यही दूंगा, ये होगी हमारी दिवाली की रोशनी। रात हुई। आरव मिट्टी का तेल लेकर आया, लालटेन में भरा, बत्ती लगाई और माचिस जलाई। जैसे ही लौ जली, उसकी छोटी सी झोपड़ी में सुनहरी रोशनी फैल गई। दीवारों पर नाचती परछाइयों में आरव और उसकी मां के चेहरे भी चमक उठे। सविता की आंखें भर आईं। उसने कांपते हाथों से लालटेन को छुआ और बोली, आरव, तूने मेरे जीवन की सबसे सुंदर दिवाली बना दी बेटा। आरव ने मां की आंखों में चमक देखी और उसके भीतर कुछ बदल गया। उसे लगा कि दिवाली का मतलब सिर्फ दिए या पटाखे नहीं, बल्कि किसी अपने के चेहरे पर मुस्कान लाना है। वो मुस्कुराया और पहली बार उसके दिल में भी दिवाली की असली रोशनी जली। उस रात जब पूरी बस्ती अंधेरे में थी, आरव की झोपड़ी में वो छोटी सी लालटेन आसमान के किसी तारे से भी ज्यादा चमक रही थी। और दोस्तों, सच यही है, दिवाली की असली रोशनी दीपक में नहीं, दिल में जलती है।